Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एज अ सिटीजन ऑल्सो हमारे आसपास क्या चल रहा है ये हमें मालूम होना चाहिए. हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं चलो पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं ना, पेटीएम से पेमेंट हो रहा है, पेटीएम खोलते हैं, पेटीएम से ट्रांजैक्शन हो गई. क्या पेटीएम स्टॉप वर्किंग, आरबीआई का क्या ऑर्डर है एंड व्हाट इट मीन्स फॉर अस, ये सारी डिस्कशन होगी. सेशन आई मेक इट वेरी क्रिस्प एंड क्लियर. सेशन इधर उधर की कोई फालतू बातें नहीं होंगी, सिंपली आई टॉक अबाउट इट ताकि विद इन टाइम आपका ये आर्टिकल हो. अननेसेसरी टाइम और ड्रैग करने का पर्पस नहीं है. And सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन योर फीडबैक. नाउ सी आई नॉट रीड द लाइन्स, कहोगे तो वो भी कर देंगे तो बट पहले मैं आपको पूरा स्टोरी बता देती हूँ कि क्या है, सिनारियो क्या है. 29th of February से पेटीएम पेमेंट बैंक will no longer be accepting the new users. As in अगर if you are there, आपका अकाउंट है, वो I'll talk about it क्या होगा, but you cannot create any new account for on it. So if you don't already have a Paytm account, you won't be able to create one after this particular date, that is 29th of February. So 29th of February से Paytm Payment Bank won't be able to accept new users. अगर आपका already, if you are not using Paytm, आप न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हो इस डेट के बाद. एग्जिस्टिंग यूजर्स की बात करूं सो दे वॉन्ट बी एबल टू यूज, जो पेटीएम वॉलेट होता है ना वो आप यूज नहीं कर सकते. फास्टैग, आजकल फास्टैग सब यूज करते हैं पेटीएम से, और मोबिलिटी कार्ड्स तो यू कैन नॉट यूज आफ्टर 29th of February. ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने प्रोहिबिट किया है, आरबीआई के ऑर्डर है, बैन है, प्रोहिबिटेड है पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज. सो RBI has barred the listed fintech payment bank from offering banking services after February. ये एक्शन जो है अगेंस्ट 197 कम्युनिकेशन, बेसिकली ये एक पेरेंट कंपनी है दैट रन्स पेटीएम. सो ये जो एक्शन है इट इज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक. देखो पूरा सिनारियो अगर बोलें कि क्यों किया है वो एज सच मेंशन नहीं है, बट इट हैज बीन फाउंड, आरबीआई फाउंड देयर आर सर्टेन इश्यूज एंड कंसर्न्स विद हाउ पेटीएम्स पेमेंट बैंक वाज ऑपरेटिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इट्स एबिलिटी टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज. पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आप देखो तो इट हैज ओवर 100 million KYC कस्टमर्स, एंड दिस डिसीजन जो है ये करंट और जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनको इट विल इम्पैक्ट. तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इट हैज 300 million वॉलेट यूजर्स, 30 million बैंक अकाउंट होल्डर्स, 17% मार्केट शेयर इन फास्टैग. तो पेटीएम पेमेंट बैंक ये पता चल गया दैट इट वॉन्ट एक्सेप्ट न्यू कस्टमर्स फ्रॉम 29th of February. सो एग्जिस्टिंग यूजर्स जो है दे ऑल्सो वॉन्ट बी एबल टू डू, लाइक डिपॉजिट नहीं कर सकते हो आप कुछ, एंड यूपीआई, आईएमपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट्स 29th of February के बाद ट्रांजेक्शन फ्रीज होंगी. बट मैं आपको इसमें भी सिनारियो जो है, एक सिनारियो दैट आई शेयर, पेटीएम इज ब्लॉक्ड फ्रॉम ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज, जैसे फंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, यूपीआई services will get blocked. 29th of February के बाद आप you can't put in new money, do credit transactions नहीं, top ups in your payment accounts, Paytm accounts no, wallets, fastags. So there are certain exceptional situations also that I'll mention. So RBI took these actions due to certain concerns and, as I mentioned, non-compliance issues, right? So the current central bank has frozen all the basic transaction services जिसकी मैं बात कर रही थी, through Paytm payments bank various platforms using UPI, IMPS, Aadhaar enabled payments, and बाकी भी the regulator has banned Paytm from providing other banking services also, transfer of funds, Bharat bill payment operating unit, immediate payment services, UPI facility ban. कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, राइट? लेकिन एक सवाल है कि पेटीएम वॉलेट क्या आप यूज कर सकते हो आफ्टर 29th of February? देखो ऐसा है, एज ऑफ नाउ यू कैन यूज योर पेटीएम वॉलेट आफ्टर 29th of February. मतलब जो आपका मनी है आप उसको ट्रांसफर कर लीजिए फ्रॉम योर पेटीएम वॉलेट या फ्रॉम योर बैंक टू अनदर अकाउंट
विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. सो यू वॉन्ट बी एबल टू कि आप और मनी ऐड करें टू योर पेटीएम वॉलेट, वो नहीं होगा. आप जो अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस है, you can use that, but you can't top it up with additional funds. So Paytm has planned to shift services like Paytm wallet हो गया, FASTag हो गया, NCMC accounts हो गए to other banks. ठीक है जी. So while the services will be available, जैसे they have mentioned, they might operate under different banking platform in the future. But हाँ, जो आपका जो Paytm पे wallet पे आपका जो remaining balance पड़ा है, that you can ट्रांसफर योर एग्जिस्टिंग बैलेंस, बट अगर आप उसमें कुछ एडिशनल फंड्स, कुछ डिपॉजिट्स, वो नहीं होगा. एंड बाय द टाइम बाद में फिर द सर्विसेज विल गेट स्टॉप एंड दे विल बी बैड, राइट, फ्रॉम 29th of February. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव शेयर्ड. उम्मीद करती हूँ सेशन क्लियर हो गया है. स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जुड़ी हुई स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो हम डीएनए करते हैं, आप उसमें भी देख पाएंगे. वहाँ मैं आपके साथ पेटीएम बैंक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी पूछ सकती है. सो वो डेफिनेटली आई टेक इन योर डीएनएज, राइट. और इससे जुड़ी हुई और भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली we'll discuss. So इस particular session के लिए इतना ही. This is your mentor Arsu Kakkar signing off. Happy learning everyone. All the best. Take care. Thank you.